एवरीवन, वेलकम टू रीना अकेडमिया। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का हमारा जो सेशन है वो प्रैक्टिस पे रहेगा। हमारे एमसीक्यू रहेंगे इसमें कंप्यूटर मेमोरीज पे, जो कि हमारा था 4th चैप्टर, जो कि एमसीक्यू के करते ही ये फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हम अगला अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन इसका। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइज ऑफ द मेमोरी। इसमें से कौन सा जो ये हमें बताता है कि मेमोरी के साइज के बारे में बताता है। तो वो क्या हो गया हमारा स्टोरेज कैपेसिटी। तो आ जाएगा करेक्ट आंसर इज 1, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी। वेयर इज डेटा सेव्ड परमानेंटली। हमारा जो डेटा होता है वो कहाँ पे सेव होता है परमानेंटली, तो वो होता है हमारा स्टोरेज में। वेयर इज डेटा सेव्ड परमानेंटली कहाँ पे होता है, स्टोरेज। ठीक। अगला है, वेयर आर प्रोग्राम एंड डेटा टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर अवेलेबल। जो हमारे प्रोग्राम और डेटा होते हैं वो यूज होते हैं बाय द कंप्यूटर अवेलेबल कहाँ पे, वो होते हैं हमारे स्टोरेज पे। करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी डस ए कंप्यूटर हैव। कितने टाइप की मेमोरी होती है, तो दो तरह की होती है। एक होती है हमारी प्राइमरी और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी। द करेक्ट आंसर इज 2। अगला है, प्राइमरी स्टोरेज इज डैश एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज क्या है, फास्ट है और क्या है, एक्सपेंसिव भी है। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। वो फास्ट भी है और इतनी फास्ट है तो वो महंगी भी होगी, तो फास्ट एंड एक्सपेंसिव। अगली है, द की फीचर ऑफ इंटरनल मेमोरी। जो इंटरनल मेमोरी है उसका की फीचर क्या है, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है। हाँ, हमने पढ़ा था कि रैम के पास क्या होती है, रैम हमारी इंटरनल होती है और उसके पास क्या होती है, लिमिटेड स्टोरेज ही होती है, इसलिए हम उसमें वर्चुअल मेमोरी यूज करते थे। अगली है टेम्पररी मेमोरी। हाँ, ये क्या है, टेम्पररी मेमोरी क्या है, ये चेंज हो जाती है अगर हम अपना वो करेंगे, कंप्यूटर शट डाउन करेंगे तो ये भी हमारा जो डेटा इरेज हो जाएगा। तो ये क्या हमारी टेम्पररी मेमोरी है, फास्ट है भी है और महंगी भी है। तो ये ऑल ऑफ दिस इसके सारे इंटरनल मेमोरी के फीचर्स हैं। राइट। अगला है हमारा, इंटरनल स्टोरेज इज आल्सो कॉल्ड मेन। क्या, जो इंटरनल स्टोरेज है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी। अगला है, द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर। तो जो दो तरह की हमारी मेमोरी होती हैं वो कौन सी होती हैं, एक होती है हमारी रोम और दूसरी होती है रैम। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। कंफ्यूज नहीं होना कि दो तरह की मेमोरी प्राइमरी सेकेंडरी आएगा, यहाँ पे मेन मेमोरी पूछा है। मेन मेमोरी यानी कि बात हो रही है इंटरनल मेमोरी की। राइट। इंटरनल मेमोरी तो उसमें होती है हमारी रोम और रैम। विच मेमोरी इज यूज्ड एज टेम्पररी मेमोरी। इसमें से कौन सी मेमोरी है जो कि टेम्पररी मेमोरी है, तो वो है हमारी वोलाटाइल। वोलाटाइल चेंज होती रहती है, तो वो होगी। नॉन वोलाटाइल तो परमानेंट होती है। हार्ड डिस्क की अलग होगी, रीड ओनली मेमोरी भी अलग होती है। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। इसमें आपको बताना है कि वोलाटाइल मेमोरी की करेक्ट डेफिनेशन क्या है। तो ये क्या करती है, इट डस रिटेन इट्स कंटेंट एट हाई टेम्परेचर। ये अपना जो कंटेंट है वो हाई टेम्परेचर पर रिटेन करती है। नो। अगला है, इट इज टू बी केप्ट इन एयर टाइट बॉक्सेस। इसको क्या एयर टाइट बॉक्सेस पे रखते हैं। नो। इट लॉसेस इस कंटेंट ऑन फेलर ऑफ पावर सप्लाई। ये क्या कर देती है, जैसे उसको पावर सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी तो अपना ये कंटेंट भी क्या कर देती है, इरेज करती है। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। अगला है, cache and main memory will not be able to hold their content when the power is off। जो हमारी कैशे और मेन मेमोरी होती है वो क्या होती है, अपना कंटेंट होल्ड करके रखती है व्हेन द पावर इज ऑफ। तो ये वो कौन सी मेमोरी हुई, तो ये हमारी हुई वोलाटाइल मेमोरी, क्योंकि वो क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेस मोड। इसमें से कौन सा जो है वो असेस मोड नहीं है। तो ये है हमारा रैंडम। रैंडम जो है वो हमारा असेस मोड नहीं है। सीक्वेंशियल हमारा असेस मोड है, डायरेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, यानी कि रैंडम हमारा असेस मोड नहीं है। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है, डैश मेमोरी इन अ कंप्यूटर इज वेयर इंफॉर्मेशन इज टेम्पररी स्टोर while it is being assessed or worked on by the processor। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट 4। अगला है, टेम्पररी स्टोर की बात बता रहा है तो टेम्पररी हमारी रैम ही होती है। अगला है, वाई रैम इज सो कॉल्ड। रैम को क्या ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट कैन बी सिलेक्टेड डायरेक्टली फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी लोकेशन ऑफ द चिप। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3।
अगला आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम, इसमें से कौन सा जो है वो रैम के लिए ट्रू नहीं है। तो रैम इज सेम एज हार्ड डिस्क, रैम जो होती है वो सेम हार्ड डिस्क की तरह होती है, नो। तो यही हमारा आ जाएगा करेक्ट आंसर। रैम जो टेम्पररी होती है, हाँ ये सही है। रैम वोलेटाइल भी होती है, ठीक है। रैम प्राइमरी मेमोरी होती है, ये भी ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, रैम इज सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज। करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है वर्चुअल मेमोरी एलोकेट्स हार्ड डिस्क स्पेस टू सप्लीमेंट द इमीडिएट फंक्शनल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ। जो वर्चुअल मेमोरी को हम एलोकेट करते थे वो किसके लिए हम उसको वो करते थे, तो हम किसके लिए करते थे, रैम के लिए, ताकि रैम को वो क्या कर सकते, उसका बर्डन जो था वो कम कर सकते। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 5 यानी कि रैम। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम नीड टू बी, जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है रैम में उसको क्या करना पड़ता है, उसको क्या करना, रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार। ये हमने पढ़ा था ना, इसको डायनेमिक स्टैटिक रैम पढ़ा था, जिसमें डायनेमिक में हमें क्या करना पड़ा, उसको रिफ्रेश करना पड़ा। तो उसी तरह जो रैम में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको हमें क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। अगला है स्टोरेज दैट रिटेन इट्स डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज रेफर टू एज। वो स्टोरेज जो अपना डेटा रिटेन करके रखती है अगर पावर हमारी टर्न ऑफ हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल यानी कि परमानेंट मेमोरी। अगला है परमानेंट मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी। अगला है हमारा डायनेमिक रैम कंज्यूम डैश पावर एंड डैश देन स्टैटिक रैम। जो डायनेमिक मेमोरी होती है हमारी वो क्या होती है, लेस पावर कंज्यूम करती है और वो स्लोअर होती है किससे, स्टैटिक रैम से। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज फास्ट, इसमें से कौन सी जो मेमोरी चिप होती है वो फास्टर होती है। तो हमारी जो रैम होती है वो फास्ट होती है, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हमारी होती है वो फास्ट होती है। द एडवांटेजेस ऑफ ड्रैम इज, जो एडवांटेज होती है ड्रैम की वो क्या क्या है, तो वो क्या हमारी, इट इज अ चीपर देन रैम, यस, क्योंकि ये क्या थी, स्लो भी थी और इसका ये भी था एक, ये स्लो भी थी और लेस एक्सपेंसिव थी। तो यानी कि इसकी क्या है एडवांटेज की, ये क्या होती है, चीपर होती है, ये सस्ती होती है किससे, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है व्हाट इज कॉल्ड द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर। जो परमानेंट मेमोरी बिल्ट होती है हमारे कंप्यूटर में उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रोम, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे बन के आई थी वैसे यूज करोगे, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। अगला है परमानेंट इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर यूज व्हेन इट इज टर्न ऑन एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अदर इंस्ट्रक्शन आर कंटेन इन। वो किस में होती है हमारी, तो वो होती है रोम में, जो कि परमानेंट इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, जैसे कंप्यूटर बन के आया होता है उसमें हम कुछ भी ऐड वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो वो रोम ही होता है, जिसका मतलब ही होता है कि सिर्फ आपको क्या करना है, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ रीड करना है, आप उसमें राइट नहीं कर सकते, राइट, रीड ओनली मेमोरी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोम, इसमें से कौन सी जो रोम नहीं है, तो प्रोम हमने पढ़ा था, ई प्रोम भी पढ़ा था, इप्रोम भी पढ़ा था और इड्रोम नहीं पढ़ा था, तो ये हमारा फॉल्स आ जाएगा। अगला है व्हेन यू फर्स्ट टर्न ऑन योर कंप्यूटर द सीपीयू इज प्रिजेंट टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द। जब आप कंप्यूटर अपना टर्न ऑन करते हो तो कंप्यूटर द सीपीयू क्या करता है, हमारा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, जो कि कहाँ पे स्टोर हुई होती हैं, जो कि हमारी रोम में स्टोर हुई होती हैं। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। अगला है a disk content that is recorded at the time of manufacture and that cannot be changed or erased by the user is, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली। मतलब ऐसी डिस्क कंटेंट जो कि एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसको जैसा बनाया गया हो वो वैसी रहती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो इसको यूजर जो है वो चेंज नहीं कर सकता है, तो वो कौन सी होगी, तो वो रीड ओनली होगी, मतलब उसको हम सिर्फ रीड ही कर सकते हैं उसमें। अगला है एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्पररी होल्ड डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इज। ऐसा एरिया कंप्यूटर का जो कि क्या करता है, टेम्पररी होल्ड करता है डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेमोरी, ठीक। अगला है द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी क्या होती है हमारी, टेम्पररी होती है, लेकिन स्टोरेज हमारी क्या होती है, परमानेंट होती है। देखो मेमोरी हमारी टेम्पररी हो सकती है एंड स्टोरेज हमारी क्या होती है, परमानेंट होती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा पार्ट 1। अगला है काशे मेमोरी एक्ट बिटवीन। जो काशे मेमोरी होती है वो एक्ट किस में करती है, वो हमारी एक्ट करती है
सीपीयू और रैम में। हमने पढ़ा कैशे मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी होती है एक तरीके से, ठीक है। और इसका हम यूज करते हैं जो हमें फ्रीक्वेंट, अगर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन करवानी हो तो उसमें कैशे मेमोरी का हम यूज करते हैं। तो कैशे मेमोरी में ही वो डेटा हमारा स्टोर होता है जो फ्रीक्वेंट, अगर हमें अपना डेटा इंस्ट्रक्शन वो निकालनी हो तो कैशे मेमोरी का हम यूज करते हैं। अगला है द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फैच्ड फ्रॉम। जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन होती हैं कंप्यूटर प्रोग्राम में, वो कहाँ पे स्टोर होती है? हमारी कैशे मेमोरी में। जिसमें हमने एग्जांपल दी थी कि हाँ, अगर आप गूगल पे आप अगर नाम अपना सर्च करोगे, अगर आप पूरा ना लिख के अगर आप 2 बार भी टैप कर दोगे और उसके आगे बाद अपना क्या आ जाएगा, फुल नेम आ जाएगा। क्योंकि आप बार बार टाइप करोगे तो वो गूगल भी समझ आएगा कि हाँ ये यही बंदा है। तो वो जो हमारा जो डेटा था वो किसमें स्टोर होते जाते हैं, फ्रीक्वेंट डेटा, वो हमारा होता है कैशे मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई स्पीड मेमोरी विच कंपेंसेट द गैप इन स्पीड ऑफ प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी। इसमें से कौन सी जो है हाई स्पीड मेमोरी है? तो वो है हमारी कैशे मेमोरी, ठीक। अगला है डैश एक्ट एज टेम्पररी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू देयर बाय इम्प्रूविंग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। कौन सा जो है वो क्या करता है? टेम्पररी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया होता है बिटवीन द मेमोरी और सीपीयू को, जो कि इम्प्रूव करता है प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को। तो वो हमारी क्या होती है? वो भी हमारी कैशे मेमोरी ही होती है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? तो कैशे मेमोरी जो बिगर होती है रैम से, नो, ये छोटी होती है। कैशे मेमोरी क्या होती है? स्मॉलर देन रैम होती है। रोम आर फास्टर देन रोम, नो। इन्फॉर्मेशन इन रोम कैन बी रिटन बाय यूजर, नो। इसमें तो हमने पढ़ा था कि इसमें सिर्फ रीड कर सकते हैं, तो ये रिटन नहीं हो सकता इसमें। द करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? कैशे मेमोरी आर स्मॉलर देन रैम। अगला आएगा हमारा डैश इज हैविंग मोर मेमोरी एड्रेस देन आर फिजिकली अवेलेबल। इसमें से कौन सा है जिसमें कि मोर मेमोरी एड्रेस होते हैं देन आर फिजिकली अवेलेबल? तो वो हमारे होते हैं वर्चुअल मेमोरी। मतलब वर्चुअल मेमोरी में हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू फिजिकल जो हमारी मेमोरी होती है। वर्चुअल मेमोरी क्या है हमारी? एन एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी एंड एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, जहाँ एन एल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। तो क्या आ जाएगा? एक एन एल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी भी हमने पढ़ा था कि ये क्या करती है, अगर हमारा जो रैम होता है और रैम की स्टोरेज लिमिटेड होती है, हमने पढ़ा था। तो अगर हमारा हमारा कोई जो डेटा है वो जिसका जो स्टोरेज बहुत ज्यादा है, तो वर्चुअल मेमोरी क्या करता है? रैम का लोड कम करता है। वो क्या करता है? कुछ जो फाइल्स होती हैं जो टेम्पररी, जो जिनका काम पहले नहीं होता, जिनका काम बाद में होना होता है, तो वो उनको टेम्पररी बेस पे क्या करता है? अपने पास स्टोर करके रख लेता है, ताकि हमारी जो रैम है उस पर ज्यादा बर्डन ना पड़े और वो अपनी प्रोसेसिंग जो है अच्छे से कर पाए। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी होती है, ठीक है। वर्चुअल है मतलब इसकी कोई प्रेजेंस नहीं है, वर्चुअल है ये मेमोरी। डैश इज द कैपेबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा। इसमें से कौन सी एबिलिटी है किसी डिवाइस की कि वो जो क्या करती है? डायरेक्टली जंप करती है रिक्वेस्टेड डेटा पे। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? रैंडम एक्सेस। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। The dash is the amount of data that a storage device can move from the storage to the computer per second. तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेटा डिजिटाइजिंग रेट। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। अगला है द मेन डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क इज कॉल्ड द डैश डायरेक्टरी। जो मेन डायरेक्टरी होती है डिस्क की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रूट, रूट डायरेक्टरी। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। अगला है द डैश इंडिकेट हाउ मच डेटा ए पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड। तो उसको क्या होगी हमारी? तो उसकी क्या हो जाएगी? वो उसकी हो जाएगी वो कैपेसिटी कि उसमें कितनी उसकी क्षमता है डेटा को स्टोर करने की। व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन स्टोरेज डिवाइस? तो वो मेन फोल्डर क्या होता है हमारा? रूट डायरेक्टरी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो कॉस्ट पर बिट स्टोर्ड। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। अगला है सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, डज नॉट मैग्नेटिक मीडिया, कंसिस्ट ऑफ 4 मेन टाइप ऑफ मेमोरी, या डज नॉट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर लेटर रिट्रीवल। तो वो ये तो गलत है। इसमें सेकेंडरी मेमोरी तो हम तो ही डेटा स्टोर करते हैं ताकि हमें बाद में भी हम इसको यूज करें। तो ये क्या, इसमें 4 टाइप ऑफ डिवाइसेस यूज होते हैं। नो, डज नॉट मैग्नेटिक मीडिया, नो,
डस नॉट रिक्वायर, इसमें क्या होता है, हमें कांस्टेंट पावर की नीड नहीं होती है। जैसे कि रैम में होता था ना, जो प्राइमरी मेमोरी, तो उसमें पावर देते चलो तो वो काम करता रहता है, लेकिन जैसे ही पावर आप दे दोगे तो वो भी क्या हो जाती है, इरेज होती है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं है। अगर उसको आपने सेकेंडरी मेमोरी में कुछ स्टोर किया, अगर उसको पावर नहीं मिल रही है तभी वो क्या रहती है हमारी, उसको बाद में उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पार्ट 1। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज सेकेंडरी मेमोरी, इसमें से हम किसको सेकेंडरी मेमोरी यूज नहीं कर सकते। मैग्नेटिक डिस्क हमने पढ़ा था, यूज करते हैं। मैग्नेटिक ड्रम भी पढ़ा था, मैग्नेटिक टेप भी पढ़ा है। सेमी कंडक्टर मेमोरी को हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर पार्ट 1, इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म, क्या नहीं कर सकता, ये सिर्फ डेटा ही स्टोर कर सकता है। ये अर्थमेटिक, लॉजिक, फैच, ये सारे काम नहीं कर सकता है। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ये सारे काम कौन करता है, ये हमारा करता है सीपीयू। सीपीयू के अंदर जो हमारे प्रोसेसिंग होती है, ये सारा उसका फंक्शन होता है। सेकेंडरी मेमोरी का स्टोरेज का काम होता है। अगला है वेयर डू यू सेव द डेटा दैट योर डेटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, आप अपने डेटा को कहाँ पे स्टोर करोगे अगर आपका कंप्यूटर जो है टर्न ऑफ हो जाता है, तो उसको हम किस में कर देंगे, उसमें हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करेंगे। तो डेटा हमारा क्या हो जाएगा, परमानेंट रहेगा और लॉन्ग टाइम तक रहेगा। अगला है द टर्म डैश रेफर टू डेटा स्टोरेज सिस्टम दैट मेक इट पॉसिबल फॉर ए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। तो कौन सी वो टर्म है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना डेटा जो उसको स्टोर भी कर सकते हैं और बाद में वहां से जब जरूरत पड़े तो ले भी सकते हैं। तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी हुई, तो वो हमारी हो गई स्टोरेज टेक्नोलॉजी। अगला है द स्टोरेज डिवाइस यूज टू कंपनसेट फॉर डिफरेंस इन रेट ऑफ फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बफर। ठीक है। अगला है हमारा विच आर द फॉलोइंग इज द मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, इसमें से कौन सा जो है वो हमारा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। तो इसमें वो है हमारा हार्ड डिस्क। कंपैक्ट डिस्क हमने ऑप्टिकल में पढ़ा था, ऑडियो टैब भी उसमें पढ़ा था। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, हार्ड डिस्क जो होता है वो हमारा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। अगला है द कंसेंट्रिक सर्कल ऑन द फ्लॉपी डिस्क आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, जो कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं फ्लॉपी डिस्क पे, उनको फर्दर किसमें डिवाइड किया होता है, तो उनको फर्दर डिवाइड किया गया होता है किसमें, सेक्टर में। ये हमने पढ़ा था विषय। अगला है ए ट्रैक लोकेशन दैट कट अक्रॉस ऑल प्लेटर स्कार, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिलेंडर। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ये सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगला है द प्राइमरी डिवाइस दैट ए कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन इज, ऐसा प्राइमरी डिवाइस जो क्या करता है, कंप्यूटर यूज करता है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा हमारा हार्ड ड्राइव। ठीक है। ये प्राइमरी डिवाइस पूछा है, प्राइमरी मेमोरी के बारे में नहीं पूछा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें क्या आएगा, हार्ड ड्राइव आएगा। इसको हम क्या बोलते थे, सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसको हम एसएसडी भी बोलते थे, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगला है हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसीडर्ड डैश स्टोरेज, जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती हैं वो कौन सी स्टोरेज होती हैं, तो ये होती है हमारी नॉन वोलाटाइल यानी कि परमानेंट मेमोरी। अगला है द थिक रिजिड मेटल प्लॉटर दैट आर कैपेबल ऑफ रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन एट ए हाई रेट ऑफ स्पीड आर नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क। अगला है हार्ड ड्राइव इज यूज टू स्टोर, हार्ड ड्राइव को हम किस लिए यूज करते हैं, तो उसको हम यूज करते हैं परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए। अगला है द हार्ड ड्राइव इज नॉर्मली लोकेटेड, जो हार्ड ड्राइव होती है वो कहाँ पे लोकेट होती है, तो वो होती है हमारी इनसाइड द सिस्टम बेस्ड यूनिट पे, हमारी हार्ड ड्राइव जो होती है वो लोकेट होती है। डेटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड, उन रिंग्स को हम क्या बोलते हैं, तो उन रिंग्स को हम बोलते हैं ट्रैक्स। ठीक, करेक्ट आंसर इज पार्ट 4। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया, इसमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है किसका, मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया का। तो जिप डिस्क और फ्लॉपी डिस्क दोनों ही क्या है, मैग्नेटिक स्टोरेज का एग्जाम्पल, यानी बोथ 1 एंड 3। सीडी रोम और डीवीडी हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज का जो है एग्जाम्पल है, ऑप्टिकल स्टोरेज का एग्जाम्पल है। अगला है फ्लॉपी डिस्क और ऑर्गेनाइज्ड है, जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको ट्रैक और सेक्टर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला है द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, जो कैपेसिटी होती है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की वो कितनी होती है,
तो वो होती है हमारी 1.44 MB। करेक्ट आंसर इज 5। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर पर्सनल कंप्यूटर इज द, जो मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस होता है पर्सनल कंप्यूटर के लिए, तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, स्मॉल इन साइज होती है और इसको हम पर्सनल कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। विच आर द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है, तो वो है हमारी फ्लॉपी डिस्क की। अगला है FDD स्टैंड फॉर, तो उसको बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जो कि हम पढ़ रहे हैं। अगला है डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। कौन, इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, डिस्क को डिवाइड करता है इसमें ट्रैक और सेक्टर में, तो वो होती है हमारी फॉर्मेटिंग। करेक्ट आंसर इज 2। अगला है डेटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क वाज रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड, जो डेटा जो होता है फ्लॉपी डिस्क पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है रिंग्स पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। द करेक्ट आंसर इज 5। अगला है टेप ड्राइव प्रोवाइड डैश असेस टू डेटा, जो हमारी टेप ड्राइव होती है वो क्या प्रोवाइड करती है हमें, एक सिक्वेंशियल डेटा हमें प्रोवाइड करती है, क्या, टेप ड्राइव। टेप ड्राइव होता है ना, जैसे टेप होती है, पहला गाना प्ले होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, तो एक सीक्वेंस में ये हमें क्या करती है, डेटा को असेस करना हो तो ये सीक्वेंस में हम इसमें डेटा असेस करते हैं। अगला है मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशन वेयर डेटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल बिकॉज टेप क्या होती है हमारी, क्योंकि टेप हमारी क्या है कि सीक्वेंशनल असेस मीडियम है, ये हमने पढ़ा ना टेप ड्राइव, तो क्या ये सीक्वेंशनल असेस, रैंडम नहीं है कि कभी पहला उठा लिया फिर तीसरा फिर छठा, नहीं ऐसा नहीं है, ये सीक्वेंस में काम चलेगा इसमें, तो ये क्या है हमारी एक सीक्वेंस असेस मीडियम है। विच आर द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड सीक्वेंशियल असेस, इसमें कौन सा है जो सिर्फ सीक्वेंशियल असेस प्रोवाइड करता है, यानी कि एक सीक्वेंस में हमें इस पे परफॉर्म करना रहता है, तो वो होती है हमारी ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें हमारी आ जाती है डीवीडी आ जाती है, सीडी रोम आ जाती है, फिर हमारी सीडी आ जाती है, तो ये सारे किसमें आते हैं, इसमें आते हैं सीक्वेंशियल असेस ओनली में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डेटा, इसमें से कौन सा जो है जो सबसे ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है, तो वो हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। अगला है विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन रील्स, इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो कि माउंटेड ऑन रील्स है, तो वो है हमारा मैग्नेटिक टेप। अगला है विच आर द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज बैकअप डेटा, तो लार्ज बैकअप डेटा के लिए हम किसको यूज करते हैं, वो उसको हम यूज करते हैं मैग्नेटिक टेप को। अगला है ऑन ए CD रा यू कैन CDRW में हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इसमें रीड राइट और री राइट इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसका मतलब हो गया CDRW। करेक्ट आंसर इज 4। अगला है विच आर द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ CD रोम एज ए स्टोरेज मीडिया, इसमें से CD रोम एडवांटेजेस कौन सी हैं, तो इसमें क्या एडवांटेजेस है, CD रोम क्या है, इनएक्सपेंसिव वे है टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है हमारा विच मीडिया हैज द एबिलिटी टू हैव डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन देम बाय यूजर मोर देन वंस, इसमें से कौन से मीडिया के पास एबिलिटी है कि वो किसी भी डेटा और इंफॉर्मेशन को मोर देन वंस स्टोर कर सकते हैं, तो वो है हमारे CDRW डिस्क। अगला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए CD रोम एंड CDRW, CD रोम और CDRW में डिफरेंस बताना है, तो क्या है, ए CD रा कैन बी रिटर्न बट ए CD रोम कैन ओनली बी रीड फॉर्म, है ना, CD रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें सिर्फ रीड का काम होता है, और RW में क्या होता है, हम रिटर्न भी कर सकते हैं। अगला है कॉम्पैक्ट डिस्क दैट कैन स्टोर अप्रोक्सीमेटली 650 MB ऑफ डेटा और 74 to 80 मिनट ऑफ म्यूजिक आर, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं CD रोम। अगला है द CD रोम ड्राइव इज यूज टू, जो CD रोम ड्राइव होती है उसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्ले कॉम्पैक्ट डिस्क प्ले करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगला है ए फ्लैट मेटेलिक डिस्क दैट कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ परमानेंटली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन रीड ऑप्टिकली इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं CD रोम। ये सारे ऑप्टिकल में आते हैं CD रोम, तो ये हो गया हमारा इसमें CD रोम। CD रोम किसकी एग्जाम्पल है, तो CD रोम हमारी क्या है, एक मेमोरी डिवाइस है, तो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर इज 4। अगला है विच आर द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी फॉर रिमूवेबल मीडिया, इसमें सबसे ज्यादा
स्टोरेज कैपेसिटी किसके पास है? रिमूवेबल मीडिया में, तो वो है हमारी डीवीडी के पास, जिसका मतलब है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो ऑप्टिकल डिस्क की एग्जाम्पल है? तो वो आ जाएगी हमारी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी कि डीवीडी। डीवीडी रेफर टू, डीवीडी क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है इसका। डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है? ऑप्टिकल डिवाइस की एग्जाम्पल है डीवीडी हमारी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क कैन बी रीड ओनली, तो हमने रीड ओनली वाला काम किसमें होता है? तो वो होता है हमारा डीवीडी रोम में। करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। अगला है दिस मेमोरी आर यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन। इसमें से ये मेमोरी जो होती है यूज हो जाती हैं डिजिटल कैमरा में, मोबाइल फोन में, तो वो हमारी क्या हो जाएगा? मेमोरी कार्ड। अगला है विच इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, इसमें से कौन सा जो है हमारा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? फ्लॉपी डिस्क क्या स्टोरेज डिवाइस है? डीवीडी भी स्टोरेज डिवाइस है, सीडी भी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क, प्रिंटर हमारा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इसमें से कौन सा जो है जो सेकेंडरी स्टोरेज की एग्जाम्पल नहीं है? तो हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, सीडी सेकेंडरी मेमोरी है, फ्लॉपी रैम जो है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी में आती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? हमारा 4 आ जाएगा। ये किसकी एग्जाम्पल? सेकेंडरी मेमोरी की एग्जाम्पल नहीं है। द साइज ऑफ एनी वर्ड नंबर इन अ कंप्यूटर इज मेजर इन, उसको किसमें मेजर किया जाता है? तो वो मेजर किया जाता है बिट में। ठीक। अगला है द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर, तो वो किसके लिए होती है? बिट, बाइनरी डिजिट के लिए। अगला है ए बिट रेफर टू, बिट क्या होता है? नॉर्मल में देखें तो बिट क्या होता है हमारा? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, तो वो होता है हमारा बिट। विच अमंग द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर ए ग्रुप ऑफ 4 बिट, 4 बिट जो के ग्रुप को हम बोलते हैं निबल। करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। हाउ मेनी बिट मेक ए हाफ बाइट, कितने बिट्स मिलकर हाफ बाइट बनाते हैं? तो वो हमारे बनाते हैं 4 बाइट। 4 बाइट जो है वो हाफ बाइट बनाते हैं और 8 बाइट जो होते हैं वो पूरा हमारा बाइट बनाते हैं। ठीक। हाफ बाइट कैसे बनता है? 4 बिट से हमारा हाफ बाइट बनता है, हाफ बाइट बनता है, और पूरे 8 बिट से हमारा क्या बन जाता है? 1 बाइट बन जाता है, एक पूरा बाइट बन जाता है। अगला है विच आर द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज, इसमें स्मॉलेस्ट मेजर कौन सा स्टोरेज का? तो वो है हमारा बाइट। फिर उसके बाद बाइट फिर आ जाएगा किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, इस तरह से सारे हमने उसमें पूरा डिटेल लेक्चर में पढ़ा हुआ है। ए बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 255। ए बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, बाइट किसका कलेक्शन है? 8 बिट्स का कलेक्शन है, तो करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। अगला है ए कलेक्शन ऑफ 8 बाइनरी डिजिट 0 और 1 इन स्ट्रिंग फॉर्मेट इज नोन एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं बाइट। डैश आर यूज टू मेजर बोथ कंप्यूटर मेमोरी, रैम एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, ड्राइव एंड हार्ड डिस्क। किसको हम यूज करते हैं? तो वो हम यूज करते हैं बाइट। बाइट आर यूज टू मेजर बोथ कंप्यूटर मेमोरी, मतलब बाइट के थ्रू हम क्या करते हैं? कंप्यूटर की जो मेमोरी को और स्टोरेज कैपेसिटी को मेजर करते हैं। अगला है हाउ मैनी बिट आर इक्वल टू 1 बाइट, कितने बिट इक्वल होती हैं 1 बाइट के? तो वो होती हैं 8 बिट जो होती हैं वो 1 बाइट के इक्वल होती हैं, और 4 बिट अगर होंगी तो वो हमारा हाफ बाइट होगा। क्या होगा? हमारा हाफ बाइट होगा। इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, वो किससे रिप्रेजेंट होती हैं? तो वो हमारी बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट होती हैं। अगला है द कंप्यूटर एब्रीवेशन केबी यूजुअली मींस, केबी का क्या मतलब होता है? वो होता है हमारा किलो बाइट। किलो बाइट इक्वल टू हाउ मेनी बाइट? तो वो होता है हमारा 1024 बाइट्स। 1000 बाइट रिप्रेजेंट है, जो 1000 बाइट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो किलो बाइट रिप्रेजेंट करता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी वैलिड है? तो इसमें 1 KB 1024 बिट नो, 1 MB 24 नो नो नो, तो 1 MB हमारी किसके बराबर होती है? 1024 किलो बाइट्स के बराबर होती है। तो यहाँ पे 1 बिट्स नहीं आना था, यहाँ पे 1 KB 1024 बाइट्स आना था इधर।
अगर यहाँ पे बाइट्स होता तो हमारा सही होता, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बिट लिखा है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 5। ए डैश इज अप्रोक्सीमेटली ए मिलियन बाइट, इसमें से क्या है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन बाइट है, तो वो क्या हमारा मेगा बाइट। केबी के बाद एमबी आता है हमारा, और एमबी के बाद हमारा जीबी आता है, और जीबी के बाद हमारा टीबी आता है। व्हाट डज द कंप्यूटर एब्रीविएशन एमबी यूज्ड फॉर, तो एमबी का क्या मतलब होता है, एमबी का मतलब होता है हमारा मेगा बाइट्स। द अमाउंट ऑफ मेमोरी रैम और रोम इज मेजर इन, तो वो किस में मेजर होती है हमारी, तो वो हमारी मेजर होती है मेगा बाइट्स में। तो इसको याद रखना, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, ये जो पॉइंट मैं बता रही हूँ इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, एग्जाम में ये आते हैं। अगला है हाउ मैनी किलो बाइट मेक ए मेगा बाइट, तो कितने किलो बाइट जो है मेगा बाइट बनाता है, तो 1024 किलो बाइट मिलके एक मेगा बाइट बनाता है। ए डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट, इसमें से कौन सा अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट के बराबर है, तो वो हमारा आ जाएगा गीगा बाइट। ये जो सारे मेमोरी यूनिट हैं ये पिछले चैप्टर में हमने सेकेंडरी मेमोरी में लास्ट में हमने इसमें डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप एक बार वो जाके वीडियो देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। द टर्म गीगाबाइट रेफर टू, तो जो गीगाबाइट होती है वो हमारी किसके बराबर होती है, तो वो हमारी होती है 1024 MB के बराबर होती है। विच आर द फॉलोइंग लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, इसमें से कौन सा लार्जेस्ट यूनिट है स्टोरेज का, तो वो हमारा आ जाएगा टीबी टेराबाइट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, छोटे से बड़े का, छोटे से लेके बड़े तक का हमें सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, केबी आता है, फिर हमारा एमबी आता है, फिर हमारा जीबी आता है, फिर हमारा टीबी आता है, और फिर हमारा पेटा आता है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या आ जाएगी, 5th पार्ट में जो दी है ये हमारी करेक्ट सीक्वेंस है। ये जैसे सीक्वेंस है ये हमने सारा डिटेल में पढ़ा हुआ है, एक बार आप उसको गो थ्रू कर लो, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर उसके बाद लेक्चर देख के आप अगर MCQ आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। Dash is a technology where the conventional disk drive is combined with non-volatile flash memory of typically 128 MB or more to cache data during normal use। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसका पार्ट 2 क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे लगभग हमने 100+ क्वेश्चंस जो हैं इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, सिर्फ किस पे, कंप्यूटर मेमोरीज पे। और अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हमारा नंबर सिस्टम पे रहेगा, जिसमें एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 तो पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।